हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट विज्ञान वर्कशीट नंबर 77 है, जो कि आपका 25 जनवरी 2021 के लिए है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो अम्ल क्या हो? अम्ल जो है ना, क्षारक सूचकांक रंजकों या रंगों के मिश्रण है जिनका उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए करते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, जो अम्ल होता है वो क्षारक सूचक रंजकों या रंगों के मिश्रण है जिनका उपयोग हम अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचक को क्या करते हैं, मतलब उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित अम्ल में प्रत्येक के प्राकृतिक स्रोत बताइए। लिखिए, सिट्रिक अम्ल में कौन सा होता है? आप सभी को पता है नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, किसमें होता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद आप ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? पालक में होता है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दही में होता है। उसके बाद सेकंड में आप देख सकते हैं प्राकृतिक सूचक लिटमस लाल रंग जो है ना, कितना किस में होता है? कुछ प्राकृतिक सूचक और कुछ संश्लेषित सूचकों का नाम बताए। प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस होता है लाल गोभी का रस या हल्दी होता है। ठीक है, पत्ता गोभी ये। उसके बाद थर्ड है गंधीय सूचक क्या होता है? एक उदाहरण भी दीजिए। गंधीय सूचक क्या होता है? जैसे आप देखिए, गंधीय सूचक में इन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, जैसे प्याज का रस, लौंग का तेल, वेनिला, ये होता है। उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, शुष्क एचसीएल और गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों बदल जाता है? तो फोर्थ का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान है। जैसे आयन में विभाजित नहीं होता है, अतः शुष्क एचसीएल में जो है ना क्या होता है, अम्लीय गुण जल की उपस्थिति में ही आते हैं, अतः यह लिटमस पेपर का रंग जो है ना नहीं बदलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर फिफ्थ का भी आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल उपस्थित है? टमाटर, सिरका, इमली। तो टमाटर में सिट्रिक अम्ल होता है, सिरका में जो है ना एसिटिक अम्ल होता है, और इमली में टार्टरिक एसिड होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद जो है ना आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। हम रसायनों के साथ अम्ल और क्षारक का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो रसायनों के साथ हम अम्ल और क्षारक का जो है ना, धातु कार्बोनेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ करते तो कोई अभिक्रिया नहीं होता, तो ये इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, धातु हाइड्रोजन लवण को जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ करते तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है। उसके बाद धात्विक ऑक्साइड जब लवण और प्लस जल के साथ करते तो कोई अभिक्रिया नहीं होता। तो इस प्रकार से हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। चलिए, इस सबका आंसर जो है ना हम देखते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ देखिए, अम्ल और क्षार के किन्हीं तीन भौतिक गुणों को लिखिए। तो अम्ल और क्षार, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल चिपकने वाला होता है, जबकि क्षार जो है ना साबुन की तरह चिकने होते हैं। जबकि अम्ल जो है ना तीखी गंध होती है, जबकि क्षार की कोई गंध नहीं होती। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन वर्कशीट है आज का आपका। आठवां क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिए गए विलयनों का परीक्षण सार्वभौमिक सूचक से किया गया। वॉशिंग लिक्विड पीला होता है, ये सारी ये पीला होता है। तो इसी में जो है ना आपको जो इसका आंसर यहाँ पे जो आपको लिखना है, ठीक है, हल्का इन्हें बढ़ते हुए पीएच मान में लिखिए। कि किस में लिखना? बढ़ते हुए पीएच मान में आपको लिखना है। तो इसमें आपका जो है ना क्या हो जाएगा, जो 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों। इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीस, ये देखिए, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को पहले लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वॉशिंग पाउडर, उसके बाद जो है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, उसके बाद आप धातु को लिखेंगे, धातु। ठीक है, तो चलिए इस सब का आंसर हम देखते हैं। अब एक बार 9 भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके बाद आंसर देखेंगे। पीएच पेपर का रंग अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय या उदासीन विलयनों में क्रम से कैसा होता है? तो अत्यधिक गहरा बैगनी, उदासीन गहरा होता है। ठीक है, तो चलिए इस सब का आंसर देखेंगे। पहला का आप आंसर लिखेंगे सिट्रिक अम्ल। पहला में जो है ना आप देखेंगे सिट्रिक अम्ल नींबू, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ, इसका आंसर आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन का इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है प्राकृतिक सूचक लिटमस लाल पत्ता गोभी का रस हल्दी, और उसका संश्लेषित सूचक फेनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज होता है। ठीक है, आपको अगर जो है ना राइटिंग थोड़ा बच्चों समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप सुनिए और समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखिए। चलिए, अब गंधीय सूचक क्या होता है एवं उदाहरण दीजिए, और उसके शुष्क एचसीएल और लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलता? तो इसका आंसर देखते हैं। थर्ड का देखिए, गंधीय सूचक जो है इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे कि प्याज का रस और लौंग का
वेनिला। फोर्थ का होता है शुष्क एचसीएल आयनों में विभाजित नहीं होता है, अतः शुष्क एचसीएल में अम्लीय गुण जल की उपस्थिति में क्या होता है आता है, अतः यह लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं फोर्थ हो गया। फिफ्थ का आंसर है टमाटर का सिट्रिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि हम परीक्षण करना था, तो आपको देखिए अम्ल है और क्षार है, तो अम्ल जैसे Na2CO3 यानी धातु कार्बोनेट को जो है ना वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब क्रिया करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होता। ठीक है, उसके बाद धातु हाइड्रोजन को जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ करते तो कोई अभिक्रिया नहीं होता। ये भी उसका धात्विक ऑक्साइड को भी करते तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर है, बहुत ही आसान सा आंसर है आपका, भौतिक गुण। भौतिक गुण जो है अम्ल, अम्ल का भौतिक गुण और क्षार का। अम्ल स्वाद में खट्टे होते, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते क्षार। ठीक है, अम्ल स्वाद चिपकने वाला होता है, जबकि क्षार साबुन की तरह चिकने होते हैं, जबकि अम्ल जो है ना तीखी गंध होती है, जबकि कोई गंध नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना क्या होता है, वॉशिंग लिक्विड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया धातु पॉलिश। ये इसका जो है ना सीरीज में लगाना था, तो मैंने लगाया क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कितना नंबर है ना, 8 नंबर देखिए यहाँ इसको, ये 8 नंबर है। ठीक है, नीचे दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए, सार्वभौमिक सूचक से किया गया है। तो वॉशिंग लिक्विड जो है ना, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल और धातु पॉलिश और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस सब को क्या करना, आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो देखिए इसको सबसे पहले, इसी को मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ जो है ना सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा, उससे बड़ा होगा मैग्नीशियम वॉशिंग लिक्विड होगा, उससे बड़ा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, और सबसे बड़ा धातु पॉलिश होगा। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार देख लेते। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, देखिए पीएच पेपर का रंग अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय व उदासीन विलयन में क्रमशः डैश होता है। पीएच विलयन आप सभी को पता है, पीएच विलयन का तो क्या होता है, इसको हम आंसर देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। देखिए पीएच विलयन का जो है ना उदासीन, तो ये देखिए अत्यधिक जो है ना क्षारीय व उदासीन विलयनों में क्रम से ये क्या होता है, ये लाल हो जाता है। क्या होता है, लाल हो जाता है। उसके बाद जो है ना वह, उसके बाद हरा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 7th का आंसर है, ये 8th का आंसर है। अब देखिए ये 9th का भी हम आंसर आपको दिखाने रहे हैं। ठीक है, देखिए ये 7th का है। ठीक है, 7th का जो आपको डिफरेंस पूछा गया था, उसका ये देखिए 9th का आपका आंसर ये रहा। अम्लीय अत्यधिक अम्लीय लाल होते हैं, अत्यधिक क्षारीय गहरा बैंगनी होता है, और उदासीन हरा होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।